हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा सिंह। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं बेसिकली बीमा, आरबीआई और आरओसी के मैटर्स देखती हूँ। मैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन और स्टार्टअप के मैटर्स भी देखती हूँ। मैं आज यहाँ पे बात करूँगी हाउ टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके कॉन्सेप्ट और प्रोसेस के बारे में बात करूँगी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगी कि हम इनकॉर्पोरेशन फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं, नेम एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस, एमसीए की लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट के हम बारे में बात कर लेते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ प्राइवेट हेल्ड बिजनेस एंटिटी. इट इज हेल्ड बाय अ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स. द liability arranged in a private limited company is that of the limited partnership, wherein the liability of the stakeholder extend only up to the number of shares held by them. The shareholders cannot be liable beyond the value of the shares. The governing body of such a company is a Ministry of Corporate Affairs. जैसे कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेनली प्राइवेट हेड बिजनेस होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली फ्रेंड्स रिलेटिव्स मिलकर बनाते हैं और उनकी जो लायबिलिटी होती है वो उनके शेयर जितना उन्होंने होल्ड करके रखा है उतने तक की होती है। अगर मैंने किसी कंपनी में 50,000 की शेयर होल्डिंग है मेरी, तो मेरी लायबिलिटी 50,000 तक की ही है, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती है। दूसरा, इसकी गवर्निंग बॉडी एमसीए है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेकर कंपनी के स्ट्राइकअप तक की हर एक चीज़ को गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। बेसिकली मैंने 4 फीचर्स हाईलाइट किए हैं: मेंबरशिप नंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो मेंबरशिप में है लाइक एनी अदर कंपनी, a minimum of 2 shareholders are required in order to start such a business, but since it is remain a small entity, there is also a maximum cap of the numbers of members fixed at 200. There is also requirement of 2 directors to run the company. मतलब क्या है कि यहाँ पे कम से कम 2 मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी और मैक्सिमम 200, क्योंकि एक स्मॉल एंटिटी है, और साथ में 2 डायरेक्टर की। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक पर्सन एट द सेम टाइम डायरेक्टर और शेयर होल्डर का रोल निभा सकते हैं। मतलब 4 की ज़रूरत नहीं है, 2 ही बंदे शेयर होल्डर भी बन सकते हैं और डायरेक्टर भी बन सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कंटिन्यू इन परपेचुअल सक्सेशन. दिस मीन्स दैट even if all the members die or a company become insolvent or a bankrupt, the company still exists in the eye of the law. The life of the company will be perpetual, not affected by lives of the shareholders members unless dissolved by way of resolution. कहने का मतलब ये है कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो मेंबर्स के आने जाने से या डायरेक्टर के आने जाने से इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तभी इसका लाइफ एंड हो सकता है जब ये कोर्ट द्वारा डिसॉल्व की जाए बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर। इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ और शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। मैंने पहले भी बताया था। देयरफॉर इवन इन द केस ऑफ लॉस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू सेल देयर ओन एसेट्स फॉर रिपेमेंट. However, the personal and individual assets of the shareholders are not at risk. कहने का मतलब ये है कि इसकी जो लायबिलिटी है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड है वहाँ तक जहाँ तक कि वो शेयर होल्डर जितने का होल्ड करते हैं। अगर मैं कंपनी 50,000 का शेयर होल्ड करती हूँ, लॉस होता है तो मेरी लायबिलिटी 50,000 तक की ही है। अगर उस 50,000 से मेरे जो भी एसेट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बैलेंस शीट में वो सेल हो जाएंगे, बट मेरे पर्सनल इंडिविजुअल एसेट्स को रिस्क में नहीं डाला जाएगा। चौथा है मिनिमम पेड अप कैपिटल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिक्वायर टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. इट कुड बी हायर एज प्रिस्क्राइब बाय एमसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं है 1 लाख नहीं, मैंने कई सारी कंपनीज हैं जो इनकॉर्पोरेट करी जिनकी ऑथराइज शेयर का कैपिटल जो है वो 1 लाख है, लेकिन पेड अप कैपिटल 10,000, 20,000, 25,000 मैंने रखा हुआ है। तो यू कैन स्टार्ट आज के डेट में 10 रुपये से भी कंपनी 10 रुपये पेड अप शेयर कैपिटल से भी आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो, बट फर्दर आपको ये इंक्रीज करना होगा बिकॉज यू हैव टू शो कि आप कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम कैपिटल है। जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स में हम अगर आते हैं तो हमें बेसिकली 6 तरह के इम्पोर्टेंट फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं। स्पाइस पार्ट ए, स्पाइस पार्ट बी
उसके बाद स्पाइस MOA, स्पाइस AOA, स्पाइस INC9 और एंजल प्रो। स्पाइस पार्ट ए नेम रिजर्वेशन के लिए, स्पाइस पार्ट बी हमें डिफरेंट सर्विसेज के लिए होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या क्या सर्विसेज के नाम है। स्पाइस MOA होता है जो शेड्यूल 1 टेबल ए के अकॉर्डिंग होता है। स्पाइस AOA जो होता है वो शेड्यूल 1 टेबल F के अकॉर्डिंग होता है। स्पाइस INC9 में हम डिफरेंट तरह के डिक्लेरेशन जो प्रपोज डायरेक्टर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। और एंजल प्रो होता है बेसिकली GST और बैंक ओपनिंग के लिए और अदर सर्विसेज के लिए। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप स्पाइस पार्ट ए सेपरेट फिल करके नेम एप्लीकेशन कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो 20 डेज़ के लिए, वो रिजर्वेशन मिलती है। उसके बाद आप अपने डिफरेंट फॉर्म्स को रेडी कर सकते हो। ये सारे वेब बेस्ड फॉर्म है, पार्ट ए और पार्ट बी, और ये MOA, AOA, INC9 और एंजल प्रो ये लिंक फॉर्म है। जब आप स्पाइस +2 फिलअप करोगे तो सारे ये लिंक फॉर्म ऑटोमेटिक जनरेट होते चले जाएंगे, एक के बाद एक, और ऑटो फिल होंगे, और उसमें कुछ कुछ पार्ट है जो आपको सिलेक्ट करके फिल करके सबमिट करना होता है। रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो है पार्ट ए नेम एप्लीकेशन करना, और पार्ट बी अदर सर्विसेज के लिए, साथ में लिंक फॉर्म AOA, MOA और INC9 और एंजल प्रो फिलअप करना होता है। तो जब हम पार्ट ए फिल करते हैं तो हमारे पास नेम के ऑप्शन होना चाहिए मिनिमम 2, और साथ में एक ब्रीफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इससे हम पार्ट ए फिल कर सकते हैं। पार्ट बी के लिए हमें चाहिए होगा प्रपोज डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, तो उनके नाम, उनकी KYC चाहिए होगी, और उनके डिन और DSC चाहिए होगा। अगर डिन है तो ओके, अगर डिन नहीं है तो जब हम कंपनी रजिस्टर करेंगे तो डिन की भी एप्लीकेशन साथ में फाइल हो जाती है। तो डिन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन DSC इज़ मैंडेटरी। साथ में फिर MCA की लॉगिन ID चाहिए होगी, जिसके थ्रू हम लॉगिन करके स्पाइस पार्ट ए फिल करेंगे नेम एप्लीकेशन के लिए, जो कि 20 डेज़ के लिए रिजर्व होगा। फिर पार्ट बी करेंगे, और साथ में अदर लिंक्स फॉर्म को भी फाइल करेंगे। डॉक्यूमेंट की ब्रीफ मैंने आपको पहले भी दे दी थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से सेग्रीगेट करके बताती हूँ कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए और अदर डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स में हमें चाहिए होगा ID प्रूफ ऑफ द डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ MOA, एंड उसमें पैन मैंडेटरी होती है। फिर एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर का, जिसमें यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्ट पेड, मोबाइल बिल और वाटर बिल चाहिए। वो भी लेटेस्ट, मतलब 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चाहिए कि कहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा, विद इन विच स्टेट। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट में चाहिए कि लीज अग्रीमेंट एंड रेंट एग्रीमेंट और ओनरशिप प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का प्रूफ चाहिए, इसमें भी यूटिलिटी बिल चाहिए, मेनली इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इस तरह का बिल जो कि 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। NOC ऑफ द ओनर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफिस, मतलब जो रजिस्टर ऑफिस जहाँ पे आप बना रहे हो उसके जो ओनर है उनका एक NOC चाहिए होगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है प्रपोज कंपनी का अगर रजिस्टर ऑफिस यहाँ पे बन रहा है। फिर DSC और प्रपोज डायरेक्टर चाहिए होगा, और ड्राफ्ट MOA और AOA चाहिए होगा हमें जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रीफ देना चाह रही हूँ कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या क्या है। पहला है स्पाइस पार्ट ए, जो कि नेम रिजर्वेशन है, हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, लाइक अगर आप जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस बना रहे हो उसका लीज एग्रीमेंट हो गया, उनकी NOC हो गई, बाकी डॉक्यूमेंट कलेक्शन हो गया, डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, MOA ड्राफ्टिंग हो गया, AO ड्राफ्टिंग हो गया, ये सारी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन होती है। जब सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं तो हम पार्ट बी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में 3rd स्टेप में जाके उसे फिल करते हैं। फिर EMOA और EAOA हमारा जो लिंक फॉर्म है, और उसके साथ ही फिर हमारा INC9 और एंजल प्रो लिंक फॉर्म है 5th स्टेप में, इसे भी हमें फिल करना होता है साथ साथ। तो कंप्लीट पिक्चर ऐसा है कि स्पाइस प्लस है, उसके पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन है, पार्ट बी में मल्टीपल सर्विसेज हैं। मल्टीपल सर्विसेज में 10 सर्विसेज हैं, जिसे मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी आपको।
साथ में हमारा फिर से मैं बताऊँ लिंक फॉर्म भी है, MOA, AOA, INC 9 और एंजल प्रो, जो साथ साथ ही स्टेप बाय स्टेप फिलअप होंगी। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कि सर्विसेज ऑफर्ड बाय स्पाइस प्लस पार्ट बी। Spice Plus stands for Simplified Performa for incorporating company electronically plus. Spice Plus aims to offer about 10 services by 3 central government ministries and departments: Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Labor, and the Department of Revenue in the Ministry of Finance, and one state government, Maharashtra. The form is an integrated web form with a single window for multiple services. तो ये multiple services क्या क्या हैं? Let's see. Company incorporation, application of directors, proposed directors, PAN application of the company, TAN application of the company, GSTIN application of the company, EPFO registration of the company, ESIC registration of the company, opening a bank account for the company, professional tax registration only for Maharashtra. तो ये सर्विसेज हैं जो कि कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, सॉरी कंपनी नहीं, स्पाइस प्लस पार्ट बी। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगी। ये 4 मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए जिन पे, जैसे एक पहला है कंपनी गेटिंग इनकॉर्पोरेट थ्रू स्पाइस प्लस विद द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 15 लाख वुड कंटिन्यू टू एंजॉय 0 फाइलिंग फीस कंसेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर गवर्नमेंट ने 15 लाख तक के ऑथराइज शेयर कैपिटल वाली कंपनी का एग्जाम कर दिया है फाइलिंग फीस। दूसरा है ऑल न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड टू स्पाइस प्लस फ्रॉम इफेक्ट ऑफ February 2020 would also be mandatory required to apply for opening of company's bank account through the Angel Pro link web based form। मैंने लिंक फॉर्म जो है एंजल के उसके बारे में डिस्कशन आप पहले भी करा था कि उसके थ्रू आप GST रजिस्ट्रेशन और बैंक ओपनिंग के एप्लीकेशन करते हो, और ये मैंडेटरी एप्लीकेशन होता है जहाँ पे आपको एक बैंक सेलेक्ट करना होता है और फिर आपका जहाँ पे भी रजिस्टर ऑफिस होता है उसके नियरेस्ट ब्रांच आपको कनेक्ट करते हो और वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है ईजिली। बाद में आपकी चॉइस है कि आप कहीं और अगर अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो आफ्टर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसी बैंक में करो। अगर मान लो जितने भी लिस्ट है बैंक के, अगर उसमें आपका जो प्रेफर्ड बैंक है उसका नाम नहीं है तो आप कोई एक बैंक सेलेक्ट कर लो आप, और उसके बाद से कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में आप चले जाओ, कंपनी आपकी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको जहाँ पे भी आपको जिस बैंक में भी अकाउंट खोलना है आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करो, अकाउंट खोल लो। ये कंपल्सरी है कि आपको उसी बैंक में खोलना होगा, बट आपको एक बैंक सेलेक्ट करना होगा जब आप इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में जाते हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ EPFO एंड ESIC shall be mandatory for all companies incorporated with effect of 23rd February 2020, and no EPFO and ESIC registration numbers shall be separately issued by the respective agencies। वेरी क्लियर है कि EPFO और ESIC भी आपको यहीं से अप्लाई करना होगा। इनकी जो रेस्पेक्टिव एजेंसी है वो सेपरेटली आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। चौथा है रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोफेशनल टैक्स शैल बी मैंडेटरी थ्रू स्पाइस प्लस ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद द इफेक्ट ऑफ 23rd February 2020। ये सिर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। तो क्योंकि ये अदर स्टेट में अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर महाराष्ट्र ओनली। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान देना है कि आप 15 लाख तक अगर कंपनी बना रहे हो तो आपकी फाइलिंग फीस 0 है, आराम से बना सकते हो 15 लाख तक की कंपनी, बट मेक श्योर कि आपकी वो रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब आप फर्दर फाइलिंग करोगे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब एनुअल फाइलिंग करोगे या कुछ भी फाइलिंग करोगे तो आपकी जो फाइलिंग फीस आएगी वो
15 लाख के ऊपर कैलकुलेट होके आती है। हमेशा फाइलिंग फीस है ना ऑथराइज शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट होती है। 1 लाख से 5 लाख का अलग है, 5 से 10 का अलग है, 10 से 15 का अलग है, इस तरह से हायर ये में जाती है, अपवर्ड जाती है। तो ये आपकी फाइलिंग फ़ीस को फर्दर बढ़ा सकता है। ये नहीं कि मैंने 15 लाख की बना ली और पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख का ही है, बट 1 लाख वाले लोगों का 200 रुपये फाइलिंग फ़ीस आता है, 15 लाख वालों का 600 रुपये या 500 रुपये इस तरह से फाइलिंग फ़ीस आता है। तो ये आप एक बार ध्यान देना कि एग्जैक्टली आपको 15 लाख तक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अदरवाइज आपको जितनी रिक्वायरमेंट उससे थोड़ा ज़्यादा का आप बना लो ऑथराइज शेयर कैपिटल, लेकिन ये नहीं कि हम मैक्सिमम तक लेके और फिर अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस को बढ़ा लो। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे करते हैं। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, हमें क्या क्या चीज़ें ड्राफ्ट करनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, कितने तरह के सर्विसेज हमें स्पाइस प्लस पार्ट बी को फिलअप करने से मिलती है, और अदर क्या क्या गवर्नमेंट के एग्जाम्पशंस हैं। अगर आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे मेल करिए। मेरे ईमेल आई डी llbpooja2017@gmail.com पे, या डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज ACSPoojaSingh_LLB पे। मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि MCA की साइट पे लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट कैसे करते हैं, और साथ ही पार्ट ये जो स्पाइस प्लस का है नेम एप्लीकेशन का वो फिलअप कैसे करते हैं। साथ में फिर थर्ड वीडियो में अपलोड करूँगी स्पाइस पार्ट बी का पूरा कंप्लीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आपको मैं बताऊँगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाय बाय।